ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। संवेदा ई क्लास में आप सभी छठी जमात के तुलबा का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद नूरुल आसिफ, मदरसा सरकारी उर्दू मदरसा वस्तानिया रहमतनगर, सेड़म, तालुका सेड़म, ज़िला कलबुर्गी। मज़मून इल्म रियाज़ी से जमात शशुम यानी 6th स्टैंडर्ड की बुक भी है, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक। उसमें जो है 6th स्टैंडर्ड में पार्ट 2 बाब नंबर 14 यानी चैप्टर नंबर 14 पीरियड 2 यानी दूसरा पीरियड हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पहला पीरियड पढ़े थे अमली ज्योमेट्री में, अब दूसरा पीरियड अमली ज्योमेट्री का दूसरा पीरियड हम अब पढ़ेंगे। चलिए, अमली ज्योमेट्री के पहले हिस्से में हमने दर्ज झेल नुकात पर रोशनी डाली थी। क्या क्या पढ़ा था देखिए हमने पहले पीरियड में। ज्योमेट्री के आलात, दायरा बनाना जबकि निस्कुतर मालूम हो, दी गई लंबाई का खित्ता खत बनाना पैमाना और प्रकार का इस्तेमाल करते हुए, ये भी पढ़े थे हम। दिए गए खित्ता खत की नकल बनाना, उमूदी खतूत। उमूदी खतूत में जो है 2 हिस्से पढ़े थे। दिए हुए ख़त पर एक नुक्ते से ख़त उमूद खींचना, दूसरा हिस्सा जो है दिए हुए ख़त पर एक ऐसे नुक्ते से उमूद खींचना जो ख़त पर वाक़ ना हो। नंबर 6 पॉइंट पढ़े थे हम, एक खित्ता खत का उमूदी नासिफ बनाना। अब हम इस पीरियड में दर्ज झेल नुकात पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले जाविया यानी एंगल्स बनाना सीखेंगे। उसमें जो है 2 हिस्से, इसमें भी दी गई पैमाइश का जाविया बनाना है, और उसके बाद दूसरा जो है एक नामालूम पैमाइश के जाविये के मसावी जाविया बनाना है। उसके बाद जो है दूसरा हिस्सा है इसमें जाविये का नासिफ यानी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इसमें भी जो है 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है पैमाना और प्रकार के ज़रिए अशकाल बनाना यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल विथ रूलर एंड कंपास। नंबर दूसरा हिस्सा है मखसूस पैमाइश के जाविये बनाना। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंपास बॉक्स लेके बैठेंगे और अपनी कॉपी यानी अपनी ब्यास लेके मेरे साथ आप अमली ज्योमेट्री करेंगे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जाविया यानी एंगल्स, दी गई पैमाइश का हमको जाविया बनाना है। देखिए किस तरह बनाना है, आप भी जो है मेरे साथ हल करते जाइए। तो फ़र्ज़ करो कि 40 दर्जे का पैमाइश का एक जाविया बनाना है, किसी भी लंबाई का। उसके लिए जो है एक ख़त खींचिए, उसके बाद ख़त पर जो है 2 नुकात डालिए ए और बी। उसके बाद जो है उस ख़त पर जो है चांदा रखना है। ये चांदा है आपका। चांदा किस तरह रखना है, आपका जो ए बी ख़त मुस्तकीम है ना, यहाँ पे जो चांदे की नीचे की लाइन है यानी नीचे की लकीर है ना, उसको जो है ए बी पर मुंतबक करेंगे। यानी ये चांदे की लाइन और ए बी की लाइन जो है वहाँ पे जो ख़त मुस्तकीम दिया गया है उसकी लाइन ए की नज़र आना, चांदा रखेंगे आप। देखिए वहाँ पे जो है मैंने बोर्ड पे रखा है, चांदा रख दिए। इस तरह रखेंगे आप हमेशा। जो है सिफर, बीच का हिस्सा जो है सिफर का है वहाँ पे, यानी बीच का हिस्सा जो ए है ना वहाँ पे रखेंगे इस तरह। वहाँ पे आप 10, 20, 30, 40 जो है 40 दर्जे का जाविया बनाना है। देखिए वहाँ पे ये देखिए 10, 20, 30, 40। अब जो है आपको चांदा हटाना है। चांदा हटाए, एक नुक्ता डाले ना 40 दर्जे पे। अब क्या करेंगे, उस नुक्ते का नाम हम सी देंगे। तो ए सी को हम मिलाएंगे। ए सी को मिलाने पर एक जाविया बन रहा है। देखिए वहाँ पे कितने दर्जे का जाविया बन रहा है, बोलिए तुलबा। वेरी गुड, 40 दर्जे का जाविया बन रहा है जो हमको पैमाइश दी गई है। ये जो है 40 दर्जे का जाविया है, यानी जाविया बी ए सी मतलूबा जाविया है, यानी जाविया बी ए सी 40 दर्जे का जाविया है। देखिए इस तरह जो है आप जाविया बनाएंगे। किसी भी जो है पैमाइश का आप जाविया बना सकते हैं चांदे की मदद से। सिफर से लेकर 180 दर्जे तक आप सीख सकते हैं छठी जमात में। चलिए तुलबा आगे बढ़ते हैं। एक नामालूम पैमाइश के जाविये के मसावी जाविया बनाना। वहाँ पे हमको जाविया मालूम था 40 दर्जे का जाविया चांदे की मदद से हम बनाए थे। यहाँ पे जो है नामालूम पैमाइश के जाविये के मसावी जाविया बनाना है ना।
तो जाविया ए दिया गया है, यहाँ पे देखिए जाविया ए दिया गया है और हम इस जाविया के मसावी एक जाविया बनाना चाहते हैं। ये जाविया ना मालूम है, देखिए क्वेश्चन मार्क है, देखिए जाविया ए मसावी है क्वेश्चन मार्क, है ना। तो एक खत एल बनाइए और इस पर एक नुक्ता पी लीजिए। एक खत बनाइए एल और उस पर एक नुक्ता पी लीजिए। अब आगे क्या करते हैं हम, वो जो जाविया ए जो मालूम करना है वहाँ पे देखिए प्रकार रखेंगे हम नुक्ता ए पर। नुक्ता ए पर जो है प्रकार रखेंगे। प्रकार रखिए जाविये के जो दो खत मुस्तकीम है उस पर एक खौस डालेंगे। वहाँ पे डाला देखिए मैंने, उस पर एक खौस, यानी खत नुक्ता ए पर प्रकार की नोक रखकर एक खौस खींचिए जो जाविया ए के अजला को बिलतरतीब बी और सी पर ख़ता करता है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम जो ख़त मुस्तकीम एल है ना, जो ये खौस खींचे देखिए एक जो नुक्ता ए और बी को ख़ता कर रहा है जाविया ए पर, तो उसी पर फासले को बरकरार रखते हुए जो एल दिया गया है यानी एल लिए हम उस पर जो है उसके जो है नुक्ता पी पर जो है एक खौस खींचेंगे पी से। ये जो है पी को मरकज़ मानकर प्रकार के इसी फैलाव से एक खौस खींचिए जो ख़त एल को नुक्ता क्यू पर ख़ता करता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो जाविया ए जो है हमको ना मालूम है, फिर वही लेंगे तो उसका हिस्सा जो है बी और सी का हिस्सा ले लेंगे। निस्कुतर है बी और सी का, निस्कुतर लेंगे। अपने प्रकार को बी सी की लंबाई के लिए निस्कुतर खोलिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए वो निस्कुतर खोल के जो है जो हम ख़त मुस्तकीम एल लिए थे उस पर जो है क्यू को मरकज़ मानकर उसी फासले को बरकरार रखते हुए एक खौस खींचेंगे। उस खौस या नुक्ता खींचेंगे, उसका नाम जो है आर देंगे, है ना। देखिए क्यू पर प्रकार की नोक रखिए और एक खौस खींचिए जो पहले बनाए गए खौस को आर पर ख़ता करे। अब इसके बाद देखिए पी आर को मिलाएंगे। पी आर को मिलाएंगे, इससे हमको जाविया पी मिलेगा। जाविया पी मिलेगा जिसकी पैमाइश जाविया ए के बराबर है, यानी जाविया पी मसावी है जाविया ए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही जो है हम एक वीडियो के ज़रिए भी हम सीखेंगे। एक नामालूम पैमाइश के जाविये के मसावी जाविया बनाना है। तो फ़र्ज़ करो कि एक जाविया दिया गया है, जाविया ए दिया गया है जिसकी पैमाइश हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे है देखिए जाविया ए दिया गया है जिसकी पैमाइश हमें मालूम नहीं है और हम इस जाविये के मसावी एक जाविया बनाना चाहते हैं। एक ख़त मुस्तकीम खींचिए, किसी भी लंबाई का एक ख़त मुस्तकीम खींचिए, उसका नाम एल दीजिए। उस ख़त मुस्तकीम पर एक नुक्ता पी लीजिए। इस तरह यहाँ पे मैंने लिया है पी और ख़त मुस्तकीम एल लिया है, उस ख़त मुस्तकीम पर पी आप लेंगे। अब जो है नुक्ता ए को मरकज़ मानकर, जो जाविया ए है ना, उस नुक्ता ए को मरकज़ मानकर एक खौस खींचेंगे। जाविया एक खौस खींचेंगे जो जाविया ए के अजला को बिलतरतीब इस तरह खींचेंगे। जाविया ए के अजला को बिलतरतीब ख़ता कर रहा है, दोनों ज़िलों को ख़ता कर रहा है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ख़ता कर रहा है। इसका नाम जो है बी और सी देंगे, बी और सी देंगे। अब पी को मरकज़ मानकर जो ख़त मुस्तकीम खींचा ना हमें एल, उस पर एक नुक्ता लिए पी। अब पी को मरकज़ मानकर प्रकार के इसी फैलाव से एक खौस खींचेंगे। ये जो खौस लिए ना हम यहाँ पे ए को मरकज़ मानकर, इसी फैलाव को यानी पी को मरकज़ मानकर एक खौस खींचेंगे ख़त मुस्तकीम एल पर। एल को जो है यहाँ पे ख़ता कर रहा है, देखिए यहाँ पे ख़ता कर रहा है। इसको क्या करेंगे हम क्यू नाम देंगे, इसको क्यू नाम देंगे, है ना। क्यू पर ख़ता, ये खौस जो है क्यू पर ख़ता कर रहा है, यहाँ पे हम इसका नाम क्यू दिए। अब अपने प्रकार को बीसी लंबाई के निस्कुतर के लिए खोलिए। बीसी के लंबाई के यहाँ पे है, देखिए
BC की लंबाई के निस्कुतर को जो जाविया ए दिया गया है उस पर एक खौस खींचते हैं, उसके BC की लंबाई का एक इतना फासला लीजिए, लेकर क्या करेंगे Q को मरकज़ मानकर, उसी फैलाव से Q को मरकज़ मानकर एक खौस यहाँ पे खींचेंगे जो पहले खौस को यहाँ पे ख़ता कर रहा है। देखिए पहले खौस को यहाँ पे ख़ता कर रहा है, इसका नाम जो है हम R देंगे, इसका नाम R देंगे। PR को मिलाएंगे, PR को मिलाएंगे। इसकी पैमाइश PR को मिलाते ही यहाँ पर एक जाविया बन गया, जाविया P। जाविया P जितना होता ना जाविया A के उतना होता है, यानी जाविया P मसावी है जाविया A। यानी हम जो है एक नामालूम पैमाइश के जाविया के मसावी जाविया बनाए। यहाँ पे नामालूम पैमाइश का जाविया दिया गया है, उसके ही बराबर जो है एक जाविया हम बनाए यहाँ पे, यानी जाविया A यहाँ पे दिया गया है, उसका पैमाइश का हम यहाँ पे जाविया P बनाए जो नामालूम था। फर्ज करिए जाविया अगर 60 दर्जे का है तो ये भी 60 दर्जे का जाविया होता है, यानी जाविया P जो है 60 दर्जे का होता है। इस तरह हम जो है एक नामालूम पैमाइश के जाविया के मसावी जाविया बनाए। तो जाविया P मसावी है जाविया A। चलिए तलबा आगे बढ़ते हैं। जाविये का नासिफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कागज़ के टुकड़े पर तो जो है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना नासिफ के माने। तो आपको जो है कागज़ के टुकड़े पर बनाना है। ये जो कागज़ का टुकड़ा है मैंने लिया है, दो शुआएँ A और B, दो शुआएँ OA और OB खींचिए। जाविया देखिए यहाँ पे मैंने शक्ल वहाँ पे बनाया है, जाविया AOB मिलेगा हमको। OA और OB एक दूसरे पर पड़ने से OC हासिल होता है। यहाँ पे देखिए जाविया AOB है ना, इसको क्या करेंगे मोड़ेंगे, ये दोनों इसको इस तरह दरमियान से मोड़ेंगे, जाविया O पर मोड़ेंगे। ये दोनों जो है OA और OB मुंतबक होंगे, मुंतबक हो रहे। देखिए OA और OB, इसको खोलिए। अब यहाँ पे क्या होता है C मिलता है, नुक्ता C मिलता है, दोनों एक दूसरे को ख़ता करते हैं। देखिए खौस यहाँ पे नुक्ता C मिल रहा, OC को मिलाइए। OC को मिलाने पर हमको जो है दो जाविया बनते हैं, दो बिल्कुल मसावी जाविया बनते हैं। और OC जो है एक तनासुब का ख़त होता है, यानी जाविया AOC मसावी है जाविया COB है ना। आपको मैंने इस तरह भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैमाना और प्रकार के ज़रिए अशकाल बनाना है, यानी जाविये का नासिफ। यहाँ पे भी जो है जाविये का नासिफ बिल्कुल दोनों दो हिस्सों में बराबर तकसीम करना है जाविये को। कंस्ट्रक्शन विथ रूलर एंड कंपासेस। तो एक जाविया A दिया गया है, यहाँ पे जाविया A दिया गया है देखिए। उसके बाद आपका प्रकार है A को मरकज़ मानकर, प्रकार से जो है A को मरकज़ मानकर और प्रकार का इस्तेमाल करते हुए एक खौस खींचिए जो जाविया A के दोनों ज़िलों को काटे। ख़ता किए गए नुक्तों को B और C नाम देंगे। देखिए यहाँ पे नुक्ता A पर रखे, हम नुक्ता A पर रख के जो है एक खौस खींच रहे हैं जो जाविया A के दोनों ज़िलों को B और C पर ख़ता करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने एक आपके लिए समझने के लिए बनाया है। दो ख़त मुस्तकीम लीजिए, जाविया बनाइए उससे, और जो है उसको एक रास A नाम दीजिए, यानी जाविया A है वो। वहाँ से जाविया A जो है मुनासिब निस्बत लेकर जाविया A के दोनों ज़िलों को दो खौस खींचिए, यानी एक खौस खींचे उसका नाम B दीजिए, दूसरा खौस खींचिए उसका नाम C दीजिए, है ना। तो B को मरकज़ मानकर और BC की लंबाई के आधे से ज़्यादा निस्बत लेकर एक खौस खींचिए जाविया A के अंदरून में। अब क्या करना है, B को मरकज़ मानकर प्रकार की मदद से उसी फासले को बरकरार रखते हैं जो है A और B का जो फासला लिए थे ना, उसी फासले को बरकरार रखते हुए, या जो है आधे से ज़्यादा निस्बत लेना, BC का आधे से ज़्यादा निस्बत भी ले सकते हैं आप। तो B को मरकज़ मानकर एक खौस खींचिए इस तरह प्रकार से,
फिर सी को मरकज़ मानकर एक खौस खींचे इस तरह। अब क्या करेंगे, वहाँ पे एक नुक्ता मिल गया, देखिए दोनों खौस एक दूसरे खता कर रहे हैं, उसका नाम जो है हम डी देंगे। अब क्या करेंगे, ए डी को मिलाएंगे, इस तरह आप ए डी को मिलाएंगे। तो इस तरह ए डी ही जाविया ए का मतलूबा नासिफ है, बिल्कुल जो है आधा आधा करता है, मसावी तकसीम करता है, यानी जाविया बी ए डी मसावी है जाविया सी ए डी हो जाता है। अज़ीज़ तलबा आगे बढ़ते हैं, उसी को जो है और एक बार बनाते हैं। आपके पास जो है दो ख़त मुस्तक़िम में जाविया ए बनाए आप इस तरह, किसी भी जो है जाविया बना सकते हैं, चांदे की मदद से बनाइए या जो है आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। उसी को मैंने दोबारा और एक बार बनाया, देखिए यहाँ पे है ना, दोबारा और एक बार बनाया, देखिए गौर से देखिए यहाँ पे ए को मरकज़ मानकर एक खौस खींचे, उसका नाम बी दिए, बी को मरकज़ फिर ए को मरकज़ मानकर एक खौस खींचना है, उसको नाम जो है सी देना है। अब जो है फिर उसी फासले को बरकरार रखते हुए या जो है बी सी का जो है आधे से ज़्यादा फासला लेकर भी जो है आप एक खौस खींच सकते हैं बी को मरकज़ मानकर। अब उसके बाद सी को मरकज़ मानकर एक खौस खींचिए, उसके बाद जो है उसका नाम जो है डी दीजिए, ए डी को मिलाएंगे। ए डी को मिलाते ही क्या होता है, दो जाविये बिल्कुल मसावी मसावी होते हैं, तनसीफ करता है, नासिफ होता है। तो यहाँ पे देखिए जाविया बी ए डी मसावी है जाविया सी ए डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाविये का नासिफ पैमाना और प्रकार के ज़रिए, इसको वीडियो के ज़रिए मैंने आपको जो है और एक बार जो है किस तरह बनाना है बताया है, ये वीडियो के ज़रिए आप गौर से सुनिए और अमल करिए। जाविये का नासिफ पैमाना और प्रकार के ज़रिए, ये पैमाना है और ये प्रकार है, इसके ज़रिए जो है जाविये का नासिफ बनाएंगे। यानी एक जाविया दिया गया है आपको, जाविया ए दिया गया है, जिसकी कितना भी ले सकते हैं आप जो है जाविया ए जो है कितना भी ले सकते हैं, 50 60 70 कितना भी ले सकते हैं। ये एक जाविया दिया गया है जाविया ए। अब हम क्या करेंगे, ए को मरकज़ मानकर और प्रकार के का इस्तेमाल करते हुए एक खौस खींचेंगे। ए को मरकज़ मानकर प्रकार से एक खौस खींचेंगे, इस तरह एक खौस खींचिए, जिस तरह मैं खींच रहा हूँ ना उसी तरह एक खौस आप खींचिए। ये खौस जो है जाविया ए के दोनों जिलों को काटता है, यानी ख़ता करता है। यहाँ पे ख़ता कर रहा है, यहाँ पे ख़ता कर रहा है, दोनों जिलों को, ये ज़िले को और ये ज़िले को ख़ता यहाँ पे ख़ता कर रहा है। इसका नाम जो है हम बी और सी, ख़ता किए गए नुक़ात को बी और सी देंगे, ये बी और ये सी दे देंगे। अब जो है बी सी, ये बी सी की लंबाई जो है ना इसका आधे से ज़्यादा, यानी आधे से ज़्यादा निस्बत लेकर बी सी का आधे से ज़्यादा, ये फुल है या पूरा है, आधे से ज़्यादा निस्बत लेकर बी को मरकज़ मानकर एक खौस खींचेंगे जाविया ए के अंदरून में इस तरह। अब जो है प्रकार के इसी फैलाव से सी को मरकज़ मानकर इस तरह रखेंगे, सी पर रखेंगे, सी को मरकज़ मानकर यानी सी पर रखेंगे, एक खौस खींचेंगे जो पहले वाली खौस को ख़ता कर रहा है। देखिए यहाँ पे ख़ता कर रहा है, फ़र्ज़ करिए इसका नाम जो है हम डी दे देंगे, इसका नाम डी देंगे। हाँ, अब जो है ए डी को मिलाएंगे, ए डी को इस तरह मिलाएंगे, इस तरह ए डी को मिलाएंगे। ए डी ही मतलूबा नासिफ है, ए डी ही मतलूबा नासिफ है। किसका? जाविया ए का, यानी ये जाविया ए जो है इसका नासिफ। फर्ज करिए जाविया जो है 60 दर्जे का है, यानी जाविया बी ए सी 60 दर्जे का है, तो यह जाविया बी ए डी 30 दर्जे का होता है और सी ए डी भी 30 दर्जे का होता है। नासिफ यानी बिल्कुल आधा आधा होता है। ये ए डी जो है जाविया बी ए सी या जाविया ए को जो है आधा करता है। तो इसका मतलब यह है, क्या हो गया, ए डी जो है मतलूबा नासिफ है।
और ये दोनों जाविये मसावी होते हैं। अभी जो मैं बताया है आपको, जाविया BAD मसावी है, BAD मसावी है CAD, इस तरह जो है हम जाविये का नासिफ बना सकते हैं पैमाना और प्रकार के ज़रिए। चलिए तलबा आगे बढ़ते हैं। मखसूस पैमाइश के जाविये बनाना है। मखसूस पैमाइश यानी 30 दर्जे, 60 दर्जे, 90 दर्जे, इस तरह के जाविये आपको बनाना है। तो सबसे पहले जो है हम 60 दर्जे का जाविया बनाएंगे। हाँ, जाविया बनाते किसी भी लंबाई का एक ख़त मुस्तकीम खींचिए। आप अपनी ब्याज में किसी भी लंबाई का एक ख़त मुस्तकीम खींचिए, उसको जो है P और Q नाम दीजिए, इस तरह जिस तरह में शक्ल में बताया गया है। अब यहाँ पे जो है एक नुक्ता लेंगे P के ऊपर, वहाँ से जो है एक मुनासिब निस्ख उतर लेकर, प्रकार की मदद से मुनासिब निस्ख उतर लेकर एक खौस खींचेंगे, यानी वो उस नुक्ते का नाम O देंगे। O से जो है मुनासिब निस्ख उतर लेकर एक खौस खींचेंगे। फिर जो है प्रकार को बदले बगैर, उसी फासले को बदले बगैर अब क्या करेंगे, वहाँ पे एक नुक्ता मिल गया देखिए, यानी खौस जो है वो खौस जो है PQ को एक नुक्ते पर ख़ता कर रहा है, उस नुक्ते का नाम A देंगे। A को मरकज़ मानकर उसी फासले को बरकरार रखते हुए एक खौस खींचेंगे जो पहले खौस को ख़ता कर रहा है। देखिए वहाँ पे बोर्ड पे ख़ता कर रहा है, उसका नाम जो है आप कुछ भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करो हम B देंगे। अब क्या करेंगे अज़ीज़ तल्बा, बोलिए अब क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। OB को मिलाएंगे। OB को मिलाने से हमको जाविया हासिल होता है, बिल्कुल जो है 60 दर्जे का जाविया होता है। देखिए हालांकि हम जो है चांदे का इस्तेमाल नहीं करें, यहाँ पे तस्दीक कर सकते हैं चांदा लेकर कि वो जाविया 60 दर्जे का है या नहीं। बिल्कुल 60 दर्जे का जाविया होता है। आप अपने टीचर्स को भी बता सकते हैं कि हमने 60 दर्जे का जाविया बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 दर्जे का जाविया बनाएंगे। अब 30 दर्जे का जाविया अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकल तौर पर बनाएंगे, जिस तरह हम 60 दर्जे का बनाए थे। अभी 60 दर्जे का बनाए, देखिए 60 दर्जे का जिस तरह बनाया जाता है उसी तरह बनाइए आप। उसके बाद उसी 60 दर्जे क्या करेंगे आप, AB जो आपके पास AB है, देखिए वहाँ पे ऊपर AB निस्ख उतर लेकर, या AB का आधे से ज़्यादा या AB के उतना ही ले सकते हैं। उसके बाद A को मरकज़ मानकर, A को मरकज़ मानकर क्या करेंगे आप, एक खौस खींचेंगे, है ना। A को मरकज़ मानकर फिर उसी फासले को बरकरार रखते हुए, कम या ज़्यादा नहीं करना, सेम फासला, उसी फासले को बरकरार रखते हुए नुक्ता B से एक खौस खींचेंगे, इस तरह खींचेंगे। ये दोनों खौस एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं, देखिए उसका नाम जो है R देंगे हम। अब क्या करेंगे, OR को मिलाएंगे। OR को मिलाने से कितने जाविये का दर्जा बनता है, यानी AOR या BOR कितने दर्जे का बनता है, बोलिए। वेरी गुड, 30 दर्जे का जाविया बनता है। यानी बिल्कुल जो है उसका जो है आधा नासिफ होता है। देखिए अभी हमने सीखा था जाविये का नासिफ, वही जो है 60 दर्जे को उसका नासिफ कर दिए हम, यानी उसको जो है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, यानी 30 दर्जे का जाविया होता है। इस तरह आप 30 दर्जे का जाविया बना सकते हैं। यानी जाविया BOA कितना है, 60 दर्जे का है। तो BOR और ROA कितना होता है, देखिए BOR और ROA कितना होता है, 30 दर्जे का होता है। या कोई भी एक जाविया आप बता सकते हैं ये 30 दर्जे का जाविया है, दोनों में से एक। दोनों भी जो है 30 दर्जे के जाविये हमने प्रैक्टिकल तौर पर बनाए। लेकिन यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे हम चांदे का इस्तेमाल नहीं करिए, सिर्फ प्रकार और वेरी गुड पैमाने के ज़रिए हम मालूम करें। अब यहाँ पे जो है हम एक वीडियो के ज़रिए जो है 120 दर्जे का जाविया किस तरह बनाना है, यहाँ पे हम और एक बार सीखेंगे पैमाना और प्रकार के ज़रिए। चांदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ पैमाना और प्रकार के ज़रिए। गौर से सुनिए इस वीडियो को। 120 दर्जे का जाविया बनाना है पैमाना और प्रकार की मदद से। तो सबसे पहले हम एक ख़त मुस्तकीम डालेंगे, जो यहाँ पे मैंने एक ख़त मुस्तकीम लिया है, जिसको हम PQ बोल रहे हैं। यानी यहाँ पे P और यहाँ पे PQ। PQ के दरमियान में एक नुक्ता O ले लेंगे हम, PQ के दरमियान में नुक्ता O ले लेंगे। अब प्रकार की सुई O पर रखिए और मुनासिब निस्ख उतर लेकर एक खौस खींचिए।
प्रकार किसी ओ पर रखेंगे। मुनासिब निस्खुतर यानी ओ क्यू का आधे से ज़्यादा, ये मुनासिब निस्खुतर लेकर एक खौस हम इस तरह खींचेंगे। इस तरह खींचेंगे। इसको हम यहाँ पे ख़ता कर रहा है, देख पी क्यू को ये खौस यहाँ पे ख़ता, इस नुक्ते पर ख़ता करें। इस नुक्ते का नाम हम ए दे देंगे, ए दे देंगे। अब इसी फासले को प्रकार का जो मुनासिब निस्खुतर लिए उसी फासले को बरकरार रखते हुए ए को मरकज़ मानकर एक खौस खींचेंगे जो पहले खौस को ख़ता करता है, जो पहले खौस को यहाँ पर ख़ता कर रहा है। देखिए यहाँ पर ख़ता कर रहा है, इसका नाम जो है हम बी दे देंगे। अब फिर उसी फासले को बरकरार रखते हुए इस फासले को, यहाँ पे जो फासला लिए थे हम ओ ए का, उसी फासले को यहाँ पे देखिए ओ बी लिए। अब उसी फासले को बरकरार रखते हुए बी को मरकज़ मानकर, यहाँ पे नुक्ता मिला बी, जो दोनों खौस ये खौस और ये खौस ख़ता कर रहे हैं, बी को मरकज़ मानकर फिर जो है पहले खौस पर एक खौस खींचेंगे। तो यहाँ पर एक हमको नुक्ता मिलता है, दोनों खौस यहाँ पर इस नुक्ते पर ख़ता कर रहे हैं, इस नुक्ते का नाम सी दे देंगे हम, इस नुक्ते का नाम सी दे देंगे। अब आप ओ सी को मिलाइए, पैमाने की मदद से ओ सी को मिलाइए, इस तरह मिलाएंगे आप, ओ सी को इस तरह मिलाएंगे। यहाँ पे जाविया बन रहा है 120 दर्जे का। कितना जाविया बन रहा है? वेरी गुड, 120 दर्जे का जाविया बन रहा है। यानी सी ओ ए जाविया जो है, या ए ओ सी भी बोल सकते हैं आप, यानी ये जो असल जाविया यहाँ पे बन रहा है ओ पर, तो ए ओ सी जाविया ए ओ सी मसावी है 120 दर्जे। हम जो है पैमाना और प्रकार की मदद से 120 दर्जे का जाविया बनाए, इस तरह आप बना सकते हैं। चलिए तलबा, हमने जो है यानी आपने क्या सीखा है इसमें? जाविया यानी एंगल्स बनाना सीखा है, यानी दी गई पैमाइश का जाविया बनाना है सीखे हैं। और जो है दूसरा हिस्सा क्या सीखे जाविये में? एक नामालूम पैमाइश के जाविये के मसावी जाविया बनाना सीखे हैं। उसके बाद और एक हिस्से में जाविये का नासिब यानी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी जाविये को मसावी हिस्सों में तकसीम करना है, दो हिस्सों में, वो भी सीखे हैं। पैमाना और प्रकार के ज़रिए अशकाल बनाना सीखे हैं, है ना। यहाँ पे भी जो है हम चांदे का इस्तेमाल नहीं करें। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल विथ रूलर एंड कंपास। उसके बाद मखसूस पैमाइश के जाविये बनाए हम, एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर्स। ये भी जो है हम सिर्फ जो है पैमाना और प्रकार की मदद से बनाए। यहाँ पे भी जो है हम चांदा इस्तेमाल नहीं करें। चांदे से आप तस्दीक करेंगे इसको, है ना। जाविया हम जो है बनाए या नहीं, सही बनाए या नहीं, बिल्कुल सही हो जाता हो, ऑटोमेटिकली जो है सही हो जाता। जितना हम जाविया बनाए ना उतना आ जाता। तो चलिए तो लोग आगे बढ़ते हैं। होमवर्क, मैंने होमवर्क डाला है आपको 5 क्वेश्चन, ये जो है अपने रियाजी के टीचर्स को बताएंगे आप। सबसे पहले पहला सवाल है 45 दर्जे पैमाइश का एक जाविया पी ओ क्यू बनाइए और इसका ख़ते मुतशाकल मालूम कीजिए। दूसरा सवाल है 147 पैमाइश का एक जाविया बनाइए और इसका नासिब खींचिए। तीसरा सवाल है एक जाविया खैमा बनाइए और उसका नासिब बनाइए। चौथा सवाल है 153 पैमाइश का एक जाविया बनाइए और उसको 4 बराबर के हिस्सों में तकसीम कीजिए। पाँचवा सवाल है पैमाना और प्रकार की मदद से मंदरजा झैल जाविये बनाइए। नंबर 1 जो है ए यानी 60 दर्जे, बी यानी 30 दर्जे, सी यानी 90 दर्जे, डी यानी 120 दर्जे। ये तमाम सवालात हल करके आप अपने रियाजी के टीचर को बताएंगे। उम्मीद है ये जो दूसरा पीरियड, पहला भी पीरियड पढ़ाया था, उम्मीद है वो भी पीरियड समझ में आया होगा। ये दूसरा पीरियड है, उम्मीद है ये भी जो है समझ में आया होगा। शुक्रिया।